हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आपने होली बहुत अच्छी तरीके से खेली होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका होली बीता होगा। वैसे तो आज कोई टॉपिक के ऊपर डिसाइड नहीं किया था कि क्या बोलूंगा, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड मेरे से ये टॉपिक है बिलीफ सिस्टम, धारणाएं। पहले तो बात करते हैं, यह धारणाएं है क्या। अगर आप इस वीडियो को समझते हैं तो आप अपने आप को ये एनालाइज कर पाएंगे, अभी समझ पाएंगे कि आपकी अभी करंट धारणाएं क्या है, कर इसको अपग्रेड कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, अपडेट्स आते हैं, उसे अपग्रेड करते हैं, वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से हम इंसान की सोच में अगर अपग्रेडेशन नहीं आया, हमारे नॉलेज में अगर अपग्रेडेशन नहीं आया, तो हम भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे, रेस से कहीं पीछे हट जाएंगे। और रेस में वैसे लोग आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो आज मैं बात करूंगा बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं धारणाएं। तो ये धारणाएं है क्या? पहले तो समझिए कि धारणाएं से पहले आती है सोच, हमारा विचार। वो बनता कैसे है, हमारे सोच कैसे डेवलप होता है। तो हमारे सोच, एक छोटे बच्चे को अगर इमेजिन करें जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसका सोच कैसे डेवलप होता है। हमारी 5 इंद्रियों की वजह से कोई भी सोच हमारा डेवलप होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जिस भी चीजों को हम स्पर्श करते हैं, ये इन सारी चीजों से हमारा जो है वो ब्रेन डेवलप होता है, हमारा दिमाग डेवलप होते जाता है। और जो चीजें हमारे साथ बार बार घटित होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ धारणाएं बन जाती है। जैसे कि एक धारणा है, मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि जिसके पास पैसा है वो बुरा आदमी है। तो ये धारणा मेरा भी बना हुआ था कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। लेकिन ये धारणा महज धारणा ही थी और मेरा दिमाग का सिर्फ इल्यूजन था। किसी के द्वारा बोली हुई बातें, सुनी हुई बातों पे ही विश्वास कर रहा था, जो कि ये नेगेटिव बिलीफ था। जब इसकी रियलिटी को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश की, तो मेरे आसपास वैसे लोग आने लगे जिनके पास पैसे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये बिलीव मेरा वहां से टूटा। हम बेसिक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली मैं 3 बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करूंगा। पहला बिलीफ सिस्टम जो हमें रोक के रखता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, तो वो क्या है? पहला बिलीफ सिस्टम है आई एम नॉट इनफ। मैं किसी भी काम को करने के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूँ। अगर कोई भी काम आपके पास आता है या आपको मिलता है और आप सोचते हैं कि ये मेरे से हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप इस बिलीफ सिस्टम में अटके हुए हैं, पहले बिलीफ सिस्टम में है। इसी बिलीफ सिस्टम को और थोड़ा सा देखें तो कोई प्रॉब्लम है, उसे अगर सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में एक बात आता है कि मेरे पास तो वैसे पर्याप्त साधन ही नहीं है जिससे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। जब हम अपने आप को मना कर देते हैं तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और वो सॉल्यूशन के जगह पे वो शांत हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता जब हम किसी चीज को इनिशियली मना कर देते हैं। तो 70% हमारे आसपास के लोग इसी बिलीफ सिस्टम के कारण अपने आप को आगे अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। हो सकता था कि उन्हें बैंकिंग की तैयारी करनी हो सकता था उन्हें आर्मी में जाना हो सकता था कि वे कुछ अलग हट करके करना चाहें, हो सकता है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहें, हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहें। 70% लोग आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुरंत किसी भी चीज को, किसी भी आइडियाज को मना कर दे। दूसरा बिलीफ सिस्टम है आई एम इनफ, यानी कि जो भी मुझे कुछ करना है वो मैं कर सकता हूँ और जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो मेरे पास हैं और मेरे आसपास भी वो सारे रिसोर्सेज हैं। यानी कि आई एम इनफ, आई हैव इनफ, देयर इज इनफ। ये बिलीफ सिस्टम पे हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज खुलने लगती है और ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ये हमेशा प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल ले सकता हूँ द माउंटेन मैन मांझी। अब उनके पास ये समस्या थी कि उन्हें पहाड़ तोड़ना था। उस फिल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। वो डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। द माउंटेन मैन मांझी इस बिलीफ सिस्टम में फिट बैठते हैं कि उन्होंने खुद इनिशियल स्टार्ट किया और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद इनिशिएट करते हैं।
दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। थर्ड बिलीफ सिस्टम है आई हैव मोर देन इनफ, यानी कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है, जो मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है। तो ऐसे इस बिलीफ सिस्टम में लोग खुद के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन जो उनके पास है वो सोचते हैं कि कैसे मैं इस रिसोर्सेज से दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। तो इस बिलीफ सिस्टम में अगर आप अपग्रेड कर जाते हैं तो आपके पास कई सारी चीजें आने लगती है, यानी कि आप जो आप देते हैं रिटर्न में वही चीजें आपके पास कई गुना होकर के आता है। दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये नियम है यूनिवर्स का। तो ये तीसरे बिलीफ सिस्टम में अगर आप अपग्रेड करते हैं खुद को तो आप देखेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कई सारी खुलने लगती है। और मैंने भी ये चीज देखा है कि जब मैं अपने लर्निंग्स को डिजिटली हो या फिजिकली में जब शेयर करता हूँ तो मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है, जिसके कारण मैं और भी सीख पाता हूँ और लोगों तक शेयर कर पाता हूँ। हालांकि ये तीनों बिलीफ सिस्टम में मैं किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहता कि ये गलत है ये सही है, लेकिन पहला जो है वो नेगेटिव बिलीफ आपको हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगा और आपको पीछे खींचेगा। जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं दूसरा बिलीफ सिस्टम जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है और आप खुद इनिशिएट स्टार्ट लेना शुरू कर देते हैं। तीसरा बिलीफ सिस्टम है जहां पे आपके पास जो है आप दूसरों तक शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप तक ना बेनिफिट रह करके दूसरों तक भी बेनिफिट पहुंचता है। ऐसे में आते हैं रतन टाटा जैसे लोग आते हैं। 3 बिलीफ सिस्टम मैंने आपको बताया, आप अभी देखिए कि कौन से बिलीफ सिस्टम में आप वर्तमान में हैं और उससे कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर रही है तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।